साथियों, देश प्रेम क्या है, देशभक्ति क्या है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। अपने देश से प्रेम करो। सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर देशभक्ति क्या होती है, आखिर सही मायने में देशभक्त कौन है। क्योंकि बात बात पर आप देखते होंगे, आपको जो है लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही। साथियों, देश प्रेम क्या है, देशभक्ति क्या है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। अपने देश से प्रेम करो। सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। लेकिन साथियों, वास्तव में देशभक्ति या देश प्रेम क्या है? क्या राष्ट्रगीत गाना ही देशभक्ति है? क्या राष्ट्र ध्वज फहराना ही देशभक्ति है? क्या सीमा पर खड़ा जवान ही देश प्रेमी है? आखिर मुझे एक व्यक्ति को पहचानना हो कि वह व्यक्ति देशभक्त है कि नहीं, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, राष्ट्रभक्त या देशभक्त या देश प्रेमी को पहचानने का ना तो कोई परिभाषा है, ना तो कोई फार्मूला। यह तो विचार के आधार पर लोग अलग अलग समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भारत माता की जय कहना ही देशभक्ति है, वंदे मातरम कहना ही देशभक्ति है। दोस्तों, जब हम किसी से कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ या देशभक्त हूँ, तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है, वह है भारत का नक्शा। और इससे यह निकलकर सामने आता है कि हम देश के इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक देश से प्रेम करते हैं। इसका मतलब देश के सभी राज्यों से प्रेम करते हैं, देश के सभी मंडलों से प्रेम करते हैं, देश के सभी जिलों से प्रेम करते हैं, देश के सभी ग्रामों से प्रेम करते हैं। क्या सच में यह देशभक्ति है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। जब तक उस देश में लोग न हो तो उस जगह या स्थान को देश नहीं कहेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि देश का संबंध सिर्फ जिलों, राज्यों और देश की सीमाओं से नहीं है, बल्कि उस देश में रह रहे लोगों से भी है। मानव विहीन स्थान को देश नहीं कह सकते। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप जिस देश में रह रहे लोगों से घृणा करें, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, देश के महापुरुषों का अपमान करें, देश में असहायों को अनदेखा करें, देश के संविधान का पालन न करें और आप कहें कि भारत माता की जय, हम देशभक्त हैं। ये कैसे देशभक्ति है? जब आपको देश में रह रहे लोगों से नफरत है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं समुदाय के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, तो कहीं क्षेत्र के नाम पे, और आप नारा लगाते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या भारत माता की जय कहना ही देशभक्ति है? दोस्तों, अगर वास्तव में आप देशभक्त हैं तो देश में रह रही जितनी चीज़ें हैं, चाहे वह ऐतिहासिक धरोहर हैं या महापुरुषों का इतिहास है या भारतीय संविधान है, आपको इन सभी चीज़ों का जो है रक्षण करना पड़ेगा, इन सभी का सम्मान करना पड़ेगा। क्या देश में रह रहे लोगों के प्रति आप सम्मानजनक पेश करते हैं कि नहीं? क्या देश में रह रहे सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से आप घृणा करते हैं? अगर आप घृणा करते हैं तो आप देश प्रेमी कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, अगर आप वास्तव में देश प्रेमी हैं तो क्या आप अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं? क्या आपके आसपास जो देश में रह रहे लोग हैं, क्या आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अगर आपका व्यवहार उनके प्रति सही नहीं है तो कैसे आप देश प्रेमी हो सकते हैं? जिस देश में आप रह रहे हैं, अगर उस देश के संविधान को आप कहें संविधान मुर्दाबाद, तो क्या आप देश प्रेमी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की मिट्टी के साथ साथ उस देश में रह रहे लोगों से भी संबंध रखें और उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। जो देश की संपत्ति है ना उसको नुकसान पहुंचाएं, ना देश में रह रहे जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। और साथ ही साथ हो सके तो जो देश में रह रहे लोग हैं उनका हर एक तरीके से सहयोग करें, सम्मान करें, किसी का अपमान न करें। तो यह जो है देश प्रेम कहा जा सकता है। दोस्तों देश प्रेम की कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन देश प्रेम जो है आपके कार्यों से ही पता लग सकता है कि आप देश प्रेमी हैं कि नहीं। दोस्तों आप हमको बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट करिएगा कि आप देश प्रेम को किस तरीके से देखते हैं। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।